हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लास। इस चैनल में आपको क्लास 11, 12 एंड बीकॉम सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है प्रीपेड एक्सपेंस, meaning it is an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in following year। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, प्रीपेड का मतलब होता है पहले से। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हुआ जो खर्चा आपने पहले किया हो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस होता है एंड उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलता है। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो आप पहले रिचार्ज कराएंगे, उसके बाद ही उसका सर्विस यूज़ कर पाएंगे। सेम वैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है रेंट। जैसे आपको अगर रूम रेंट पे चाहिए तो आपको सबसे पहले एडवांस मनी पे करना होगा, उसके बाद ही आप उस रूम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ, जिसमें आप पैसे पहले देते हैं फिर उसकी सर्विस लेते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिसमें आप बेनिफिट पहले ले लिए हैं और उसका पैसा अपने बाद में दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एम्प्लॉय रखा अपने बिजनेस में, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको फर्स्ट डे तो सैलरी देंगे नहीं, आप फर्स्ट मंथ मतलब पूरा 1 महीना आप उससे सर्विस लेंगे, आप उसका पूरा का पूरा बेनिफिट लेंगे। उसके बाद 1 मंथ बाद ही आप उसको सैलरी पे करेंगे। तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स जिसमें बेनिफिट पहले मिलता है, उसके बाद फिर उस चीज़ का आपको पैसा पे करना रहता है। ये होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स, meaning it is the amount owed to business that is written off because it has become irrecoverable, it is a business loss। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसे डूब जाना, पैसे आपके डूब गए हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बिजनेस है और ये डेटर है। डेटर ने बोला था कि वो 3 मंथ बाद 10,000 बिजनेस को पे करेगा, लेकिन डेटर नॉट एबल टू पे मनी इन 3 मंथ। डेटर वो मनी पे नहीं कर पाया 3 मंथ में। तो बिजनेस के का क्या हुआ, बिजनेस का लॉस हो गया, वो पैसा है वो डूब गया क्योंकि डेटर है वो पैसे पे ही नहीं किया। तो इट इज़ अ लॉस फॉर बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक, insolvent, meaning a person or enterprise which is not in a position to pay its debts। insolvent का मतलब होता है वो पर्सन या वो बिजनेस जो किसी से उधारी लिया हो और वो उधारी उसको वापस पे नहीं कर पाता हो, तो वो इंसॉल्वेंट पर्सन या इंसॉल्वेंट बिजनेस कहलाता है। जैसे कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ने उधारी लिया, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज़ या लोन लिया हो किसी से भी, ठीक है। बिजनेस नॉट एबल टू पे टू इट्स क्रेडिटर्स या लायबिलिटीज़, देन दिस बिजनेस इज इंसॉल्वेंट। बिजनेस वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो पैसे वापस नहीं कर पाता है वो पर्सन या एंटरप्राइज इंसॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जस्ट इंसॉल्वेंट का रेसिप्रोकल होता है, मीनिंग अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ इन पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स, ठीक है। डेब्ट्स मीन्स लोन होता है जो आप उधारी लिए हो। जो पर्सन, आप अगर किसी से पैसा उधारी लिए हो, उस पर्सन को आपने पैसे वापस कर दिए तो आप क्या कहलाओगे, आप सॉल्वेंट पर्सन कहलाओगे।
या आप बिजनेस के थ्रू लिए हो तो आपका बिजनेस सॉल्वेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी से उधारी लिया था और उसे आपने वापस पे कर दिया। सेम वैसे इनसॉल्वेंट मीन्स आपने पैसे वापस नहीं किए, तो इनसॉल्वेंट पैसे वापस कर दिए तो सॉल्वेंट। नेक्स्ट, रिसिप्ट्स मीनिंग इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। रिसिप्ट का मतलब होता है आप कोई भी गुड्स को सेल किए, तो सेल करने से आपको जो पैसे मिलते हो वो पैसे आपके रिसिप्ट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई गुड्स सेल किया, उस गुड्स का कॉस्ट था 200 और उस गुड्स को आपने सेल किया है 250 में, तो रिसिप्ट क्या कहलाया? 250 कहलाया, क्योंकि आपको पैसे कितने मिले हैं? 250, तो ये 250 इज़ रिसिप्ट फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।